अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रमनाज। शहर लाहौर की सड़कों पर गैर कानूनी चिंची रिक्शे जो इस वक्त इंतना रहे हैं, आखिर किसकी सरपरस्ती में बन रहे हैं, ये है आज का लाहौरनामा। तरह देखें कैमरे की आंख से तो वहाँ पर मशीन्स भी मौजूद हैं जिससे सिलाई की जाती है सीट्स बनाने के लिए। यानी कि एक तो लोडर रिक्शा है और एक मोटरसाइकिल रिक्शा, यानी चिंची रिक्शा जिसे कहा जाता है, उसकी बॉडी इस तरह तैयार की जाती है। सिलेंडर है यहाँ पर नाकिस मटेरियल से बने हुए हैं, ये यहाँ पर रखे गए हैं। तारे पे तारे इसको लगाए जा रहे हैं कि शायद ये अनसील ना हो, लेकिन अभी देखना होगा ये कब तक सील रहती है। आजकल गैर कानूनी काम तो चल ही रहे हैं, लेकिन अगर उनको इस तरह के लोगों की सरपरस्ती मिलेगी तो उनका कारोबार मज़ीद डबल हो जाए। ये दरवाज़ा क्यों लोग हैं, ये देखिए ज़रा, इनकी उम्रें भी इतनी नहीं है, छोटी छोटी उम्र के लोग, बच्चे हैं ये सारे। चंद रोज़ पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था और जो हमने नुक्ता उठाया था वो धुआं छोड़ती गाड़ियाँ थी। यानी लारी अड्डों में इस वक्त जो व्हीकल्स चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, वो जाती हैं दूसरे शहरों को, लेकिन उनकी कंडीशन क्या थी, उनकी फ़िटनेस कैसी थी, वो हमने चेक किया था आरटी की टीम के साथ। लेकिन अगर बात की जाए तो इस वक्त जो मोटरसाइकिल रिक्शा, तो जिसको आम ज़ुबान में चिंची रिक्शा कहा जाता है, वो एक मुसाफिर सवारी है, यानी कि सस्ती सवारी जिसे कहा जाता है। लोग उसको इस्तेमाल करते हैं एक रूट से दूसरे रूट में जाने के लिए, लेकिन इसी को देखते हुए जो लोग हैं उन्होंने अपना कारोबार बनाना शुरू कर दिया है। कारोबार को इस तरह से वो चमका रहे हैं कि जो लोडर रिक्शे हैं, जिसको तो इंतहाई गैर कानूनी करार दिया गया है कि लोडर रिक्शे और मोटरसाइकिल रिक्शे इस वक्त पूरे शहर लाहौर में बैन है और गैर कानूनी है, इनके इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर बात की जाए तो ट्रैफिक का जो इस वक्त दबाव है, ये भी इसी मोटरसाइकिल रिक्शे और लोडर रिक्शे की वजह से बढ़ता जा रहा है। और लोडर रिक्शे की अगर बात करें तो सिटी लाहौर हमारा साहिबा ने भी कहा है कि लोडर रिक्शे में रात के औकात में जब सरिया जाता है, हैवी सामान जाता है, तो वो नुकसान भी हो सकता है उससे हमारी ज़िंदगियों को। और इसके अलावा अगर उसी लोडर रिक्शे में दिन के औकात में सरिया जाएगा या कोई इस तरह के औजार लेकर जाए जाएंगे तो कहीं वो गिर सकते हैं, किसी की जान को नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी तक ये बात समझ से बाहर आ रहा है कि ये बनाने वाले कौन है और अगर ये गैर कानूनी है तो बन क्यों रहे हैं। एक बेरोज़गार शख्स जिसके पास रोज़गार नहीं है, वो मोटरसाइकिल रिक्शा ख़रीदता है और उसकी बॉडी जो है वो परचेज़ करता है, फिर उसको मोटरसाइकिल की जो टैंकी है उसको कहा जा सकता है, मोटरसाइकिल का जो फ्रंट हिस्सा है, सीट निकाल के वो आगे लगा दी जाती है, तो अपनी वो रोज़गार का ज़रिया बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर हम इस वक्त कसूरवार समझें तो रोज़गार जो बेरोज़गार जो हो चुके हैं, जिन्होंने अपना रोज़गार बनाया हुआ है इस मोटरसाइकिल रिक्शे को, लोडर रिक्शे को, उनको हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर हुकूमत ने कहा है कि ये गैर कानूनी है तो सवाल ये है कि अगर ये वाकई गैर कानूनी है तो जगह जगह इनकी फैक्ट्रीज क्यों मौजूद हैं, बंद क्यों रहे हैं। इसी में बात करने के लिए जो RTA लाहौर की टीम मेरे साथ मौजूद है और मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद हैं जो कि सेक्रेटरी हैं RTA, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है मोहसिन साहब आपका? बहुत शुक्रिया। मोहसिन साहब, इससे पहले हमने एक आवाज़ उठाई थी, लारी अड्डे में गए हम लोग, वहाँ पे गाड़ी की फ़िटनेस चेक की थी और हर किसी ने दावा किया था कि गाड़ी जो है उसकी मेंटेनेंस हुई है, लेकिन वो तो जब चेक किया गया, अभी वैसे आपने N95 मार्क्स लगाया है, लेकिन वो आम मार्क्स भी उसमें जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन अगर अब बात की जाए पूरे शहर लाहौर में लोडर रिक्शे की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, कसूरवार किसको समझते हैं आप? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक आम आदमी के लिए यही है जो कि डेली बेसिस पे जाता है और अपने रोज़गार 500-700 रुपये कमाने के लिए ये रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लाहौर का डाटा देखें तो तकरीबन 2 लाख के करीब रिक्शे जो है वो रजिस्टर्ड हैं। इसमें से एक ऐसी ही तादाद है जो रिक्शे रजिस्टर्ड नहीं है, जो कि जिसको हम गैर कानूनी रिक्शे बोलते हैं। अब सबमिशन ये है, हमारी टोटल जो है लाहौर में सिर्फ 6 फैक्ट्रियाँ रजिस्टर्ड थी जिनके पास जो लीगल प्रोडक्ट बनाती थी। ऐसी कंपनियां 24 के करीब जिनके पास लाइसेंस नहीं था, हमने उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, उनको सील किया और वो 24 भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब लाइसेंस रजीम में आ गई है। उनके जो प्रोडक्ट हैं अगर वो मार्केट में आते हैं तो उनका नंबर भी लग सकता है और रजिस्ट्रेशन भी उनकी हो सकती है, फिटनेस सर्टिफिकेट भी वो ले सकते हैं, लाइकवाइज रूट परमिट भी इशू हो सकते हैं। आज हम जिस मार्केट में हम खड़े हैं ये जानी जाती है इल्लीगल रिक्शा बनाने के लिए। इल्लीगल रिक्शा से मुराद ये कि किसी का मोटरसाइकिल लिया 30-40 हज़ार रुपये का या उससे भी सस्ता, और पार्टी ये मैन मेड बनाते हैं, ना उसकी कोई स्पेसिफिकेशन है ना उसका कोई अप्रूवल है, और उसके बाद ये दोनों को इकट्ठा करके ज्वाइंट करके एक रिक्शा बना देते हैं। जो आम आदमी बेचारा अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी या अपनी कोई बीवी का जेवर या कुछ भी करके उधार लेके वो रिक्शा खरीदता है। वो तो अभी जितनी महंगाई है, रोज़गार नहीं है लोगों के पास, उन्होंने अपना इसको जरिया बना लिया है कि लोडर रिक्शा आप लें और उसको सड़क पे लेके दिन दिन आते भी रहें, लेकिन कसूरवार चलाने वाला है या बनाने वाला है?
कुछ हद तक देखें लेने वाला भी है और जो बना रहा है वो तो है ही। देखें आप एक आम आदमी बेचारे को एक वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसका वो ना सारी ज़िंदगी नंबर लगवा सकता है, हाँ। ना उसकी फ़िटनेस करवा सकता है, ना रूट परमिट ले सकता है, जगह जगह उसके चालान होंगे और कल को वो बेचना चाहे तो वो बिक भी नहीं सकता। ठीक है, एक आम आदमी को आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वो सारी ज़िंदगी जब जिस दिन उसको ज़रूरत पड़ी वो रोएगा इसके लिए कि यार मैं कैसा प्रोडक्ट लेके बैठ गया हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि आप अपना कारोबार ज़रूर करें, हम आपके कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन एक लाइसेंस तरीके का जो कि गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस अलाउ किया गया था चंद साल पहले, फिर बैन कर दिया गया, लोडर रिक्शे को अलाउ कर दिया गया था। उसके बाद जब हमें मालूम हुआ कि ये ठीक नहीं है, सरिया लेके जाया जा रहा है, औजार लेके जाए जा रहे हैं, इसमें हैवी गिर सकते हैं, नुकसान हो सकता है, फिर इसको बैन कर दिया गया। उसमें सबमिशन ये है कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के लोडर्स हैं जो कि अप्रूव्ड हैं, लाइक 150 सीसी अप्रूव्ड है, ठीक है, 100 सीसी अभी अप्रूव नहीं, उसकी स्पेसिफिकेशन बन रही है। ऐसी तमाम प्रोडक्ट जिनकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन PSQC से जो आपकी पंजाब क्वालिटी जो आपकी पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी तरफ से, या EDB जो आपकी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से अप्रूव्ड है, या आपकी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, वो प्रोडक्ट अगर रोड पे आता है उसको नंबर भी लगेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन, उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका रूट परमिट भी जारी होगा। इसके अलावा तमाम तर प्रोडक्ट जो ये कंपनीज बना रही हैं जो कि ये इलीगल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनको ना नंबर लग सकता है ना मौसम फिटनेस। निगरान दौरे हुकूमत की अगर बात करें तो उस वक्त मोटरसाइकिल रिक्शा यानी चिंची रिक्शा जो मुसाफिरों के लिए लोग समझते बड़ी सस्ती सवारी है, उसको ये इतना अलाउ किया गया था कि आपके पास इतने टाइम की डेडलाइन है, आप इसको रजिस्टर करवाने, लेकिन वहाँ पे हमने जिक्र लोडर रिक्शे का नहीं देखा था। बिल्कुल, मैं आपको अर्ज करता हूँ, दो तरह के रिक्शे हैं, एक आपका पैसेंजर होता है, एक आपका लोडर होता है। पैसेंजर वो जिसमें सवारियाँ बैठती हैं, लोडर जिसको आप पीछे से आपने मैन मेड, जो इलीगल की मैं बात करूँ, मैन मेड बॉडी बनाई और उसके ऊपर आप अपना कोई चीज़ लोड करके लेके जा रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब के दौर में इनको लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए 6 माह का टाइम दिया गया था और उसमें पंजाब में 66,000 रिक्शे ऐसे रजिस्टर्ड हुए जो कि वो उस फ्रेमवर्क में आना चाहते थे। लेकिन लाइक वाइज एट द सेम टाइम इनकी मैन्युफैक्चरिंग बैन थी जी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग आज भी बैन है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पहले भी बैन थी। उसके बावजूद ये अगर आप देखें तो ये हम ये ऐलानात सुन रहे हैं कि इनको चलान किए जाएं, इनको बंद किया जाए, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आज उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, मोहसिन साहब मेरे साथ ही मौजूद है, वो दिखाते हैं आपको कि जहाँ पर इस वक्त ये लोडर रिक्शे बन रहे हैं किस तरह बनाए जाते हैं, क्या मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और कितने का ये मिलता है, और उसके बाद उसको ख़रीदने के बावजूद जो है वो कितना उस पर बजट आ जाता है एक आम बेरोज़गार शख्स का, तो वो आपको दिखाते हैं, मेरे साथ ही आ जाए। ये टायर आप देख लें, यहाँ पर टायर्स भी मौजूद हैं जो कि अगर एक लोडर रिक्शे वाले की अगर बात की जाए, लोडर रिक्शे वाले से हम पूछते हैं, जब हमने प्रोग्राम भी किया था इस पर, तो उनकी जान से मौक़िफ़ सामने आता है कि एक टायर भी अगर ख़राब हो जाए तो 5-6 हज़ार लग ही जाते हैं सिर्फ एक टायर को ठीक करवाने में। तो इसके अलावा यहाँ पर आप देखें ये भी सामान मौजूद है सारा बनाने वाला, अंदर फैक्ट्री में क्या सूरत हाल है वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर यानी कि एक ही बात बार बार बतानी पड़ रही है यहाँ पर कि हुकूमत ने अगर इनको बैन किया है तो बन क्यों रहे हैं, मालूम है अगर बन रहे हैं तो अलाउ क्यों किया गया है, वो आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर सारा मटेरियल इस वक्त मौजूद है जिससे लोडर रिक्शे जो है वो तैयार किए जाते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उनकी बॉडीज़ बनाई जा रही हैं। यहाँ पर अभी स्टाफ मौजूद नहीं है, जैसे ही हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर RTA की टीम यहाँ पे पहुँची है, तो यहाँ पर आप देखें इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बाइक्स मौजूद हैं, मेरे ख्याल से ऑनर की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है जी, ये इससे सीटें बनाई जाती हैं मेरे ख्याल से। ये देखिए मैं ये आपको अर्ज करूँ, ये कितनी इम्पॉर्टेंट मतलब बात है कि ये कितनी मिकदार में रिक्शे बना रहा है कि ये आपके सामने मटेरियल है जो कि आपकी पोशिश के लिए है, जो आपकी सीट्स के लिए हैं, और बाकायदा यहाँ पर 1 2 3 का 4 का सेटअप लगाया हुआ है इसने सिर्फ इस पर्पस के लिए। सेटअप लगाया गया है। वहाँ पर तरह देखें कैमरे की आंख से तो वहाँ पर मशीन्स भी मौजूद हैं जिससे सिलाई की जाती है सीट्स बनाने के लिए, यानी कि एक तो लोडर रिक्शा है और एक मोटरसाइकिल रिक्शा यानी चिंची रिक्शा जिसे कहा जाता है, उसकी बॉडीज इस तरह तैयार की जाती हैं। ये देखें अभी यहाँ पर स्टाफ मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल से वो RTA की टीम यहाँ आई है और हम लोग यहाँ मौजूद हैं, तो इस तरह ये बनाए जाते हैं रिक्शे। अभी यहाँ पर मौसम साहब वैसे स्टाफ मौजूद नहीं है, मेरे ख्याल से वो यहाँ से जा चुका है, ठीक है। और ये देखें ज़रा आप, वैसे तो मोटरसाइकिल रिक्शा इस वक्त हर शख्स की ज़रूरत बन चुका है जिसके पास रोज़गार नहीं है, वो अपनी कमाई जो उसने इकट्ठे की होती है, लाखों रुपए इकट्ठे किए होते हैं, उनके थ्रू जो है वो एक रिक्शा ख़रीद लेता है और स्मोक का तो वो ज़रिया बनता ही है, लेकिन उसकी वजह से हादसे कितने हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो सबसे बड़ी वजह हादसे की सामने आई थी वो इन रिक्शों की वजह से भी। हाँ जी, इसमें एक चीज़ अर्ज करता चलूँ, जब आप रोड पे जाते हैं तो रिक्शों को आप लोग भी देखते होंगे, हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं, तो ना इनकी रेड लाइट लगी होती हैं, ना इनके कोई रिफ्लेक्टर लगे होते हैं, और जिस तरह ये रोड पे स्पीड्स के साथ चल रहे होते हैं
तो ये जब हादसे का बायस बनता है उसके बाद ये आ जाते हैं रिक्वेस्ट पे, उससे पहले ये आपके साथ रेस लगा रहे होते हैं प्रॉपर। ऐसा ही तो है। इनका एटीट्यूड भी ये देखा जाए। दूसरा ये कि इनके किसी के पास भी 90% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का भी एक इनिशिएटिव आया था इस CM साहबा के दौर में कि जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनको लाइसेंस संडे वाले दिन जो है वो दिया जाएगा, और विदाउट एनी जो क्यू में लगे वो उनको लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। लेकिन जब हम इन सिस्टम की बात करें जिसको हम चाहते हैं कि बिल्कुल चले, लेकिन एक लीगल तरीके से। लीगल तरीका क्या होगा इसका? लीगल तरीका एक तो इनका प्रोडक्ट लीगल हो, दूसरा जब ये रोड पे आते हैं तो आपका लाइसेंस लाजमी हो, और तीसरा जो आपकी गाड़ी पे जो रिक्वायरमेंट है जो कि हमारा चैप्टर 6 है मोटर व्हीकल रूल्स का, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट कैसा लीगल हो? क्योंकि एक मोटरसाइकिल रिक्शा आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, लोडर रिक्शा बिल्कुल ओपन है वो। अच्छा, इसमें मैं अर्ज करता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक टेक्निकल कमेटी है जिसने इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बना चुके हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, UET से हैं, लम से हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हैं, लाइकवाइज और डिफरेंट फैकल्टीज से हैं। उन्होंने इसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बना दिए, इसकी लेंथ कितनी होगी, विड्थ कितनी होगी, इसकी डायमेंशंस कितनी होगी, इसमें कितने सीसी का मोटरसाइकिल लगेगा, लाइक 100 सीसी लगेगा, 150 सीसी लगेगा। उसके बाद जो है जब हम आ जाते हैं फिर वो फैक्ट्रीज उसके मुताबिक अगर प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, उसको कमेटी को बोलते हैं टेक्निकल कमेटी 2। उस टेक्निकल कमेटी 2 में भी अगेन फैकल्टी डिफरेंट इंजीनियर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट एकेडेमिया हैं, और वो जाके जब उसका प्रोडक्ट अप्रूव करते हैं देन अकॉर्डिंगली उसको लाइसेंस जारी किया जाता है। उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट आता है उसको फिटनेस सर्टिफिकेट मिल सकता है, रजिस्ट्रेशन मिल सकती है, और रूट परमिट मिल सकता है, उसको हम लीगल प्रोडक्ट बोलेंगे। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ पर जो एक रिक्शा बन रहा है कितने में बन रहा होगा और कितना बजट आता होगा उसको भी जो बना रहा है, अच्छा, जो बिक रहा है वो कितने का है? इसमें मैं अर्ज करता हूँ, मैं आपको उनका एक सेटअप दिखा देता हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है, हाँ, सेटअप दिखा देता हूँ, फिर उसके साथ हम उसको बता भी देते हैं। बेसिकली तो मोटरसाइकिल समटाइम्स ऐसा होता है ये खुद प्रोवाइड करते हैं, बाज़ औक़ात वही बेचारा एक आदमी जिसको रोज़गार की ज़रूरत होती है वो अपना मोटरसाइकिल लेके आता है और वो कहता है कि जी बॉडी साथ लगा के ना मुझे या तो ये लोडर बना दें या ये मुझे पैसेंजर रिक्शा बना दें। यानी कि ये ऑप्शन है उसके पास कि मैंने इसको लोडर रिक्शे में कन्वर्ट करवाना है, यहाँ पे पैसेंजर में करवाना है। ये सारा मटेरियल जो इस वक्त यहाँ मौजूद है ये, जी बिल्कुल मैं अर्ज करता हूँ। ये अगर आप देखें ये फ्रेम्स हैं जो कि लोडर रिक्शे के हैं। ठीक है, ठीक है, लोडर रिक्शे का नीचे वाला इसका फ्रेम है, इसके ऊपर इसकी बॉडी रख देंगे और साथ इसके साथ ये बेसिकली आपकी जो मोटरसाइकिल है उसको अटैच कर देंगे और ये आपका लाइकवाइज फिर लोडर अच्छा, मोटरसाइकिल जिसने लेनी है मतलब उसने अलग से परचेज करनी है, पहले मोटरसाइकिल खरीदेगा उसके बाद यहाँ से आके इसकी बॉडी बनवाएगा। बिल्कुल, इसमें अर्ज ये है कि दो तरह की चीज़ें, एक पुरानी मोटरसाइकिल भी लोग ले आते हैं, एक नई मोटरसाइकिल को भी आके कन्वर्ट करवा लेते हैं। अब फॉर इंस्टेंस ये है पैसेंजर की बॉडी, ठीक है, ठीक है, ये इन्होंने खुद एक कॉमन मैन से बनवाई है, आम आदमी से। अब इसकी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की कौन गारंटी देगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमेशा जो भी प्रोडक्ट जिसको मैं लीगल बोल रहा हूँ वो 1 यूनिट होता है। 1 यूनिट से मुराद ये ऐसा नहीं है कि बॉडी अलग होगी मोटरसाइकिल अलग है। मोटरसाइकिल और बॉडी दोनों इकट्ठी होंगी, ठीक है। जब हम इसकी बात करते हैं इसकी बॉडी अलग है और इसको मोटरसाइकिल अलग अटैच करके इसको ये रिक्शा बनाएंगे, नंबर उसको मोटरसाइकिल का लगेगा, सारी ज़िंदगी वो रिक्शे का नहीं लगवा सकता। अच्छा, इसी बिना पर जब वो रिक्शे का नंबर नहीं लगवा सकता, इनका अपना कोई नंबर नहीं होगा चाहे वो लोडर रिक्शा है या पैसेंजर, नहीं, इनका बतौर रिक्शा नंबर नहीं लग सकता। मोटरसाइकिल जो उनके आगे ये लगा लेते हैं उसका नंबर लगा होता है। अभी तो यहाँ कोई स्टाफ ही मौजूद नहीं है और अभी आप देखें ज़रा इतराब में हर तरफ ही बॉडीज़ मौजूद हैं मोटरसाइकिल रिक्शे की। सिलेंडर भी आपको ज़रा चेक करवा देते हैं जो यहाँ पे सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इतना हीट है इस वक्त इसकी, ये आप देखें सिलेंडर यहाँ पर कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नाकिस सिलेंडर है यहाँ पर, नाकिस मटेरियल से बने हुए हैं, ये यहाँ पर रखे गए हैं। यानी यहाँ पर अगर ब्लास्ट होगा तो सिर्फ क्या फैक्ट्री उड़ेगी यहाँ पर या मेरे ख्याल से पूरा रोड ही जाएगा। दिस कैन बी हैज़ार्डस टू एनीवन। मतलब खुदा ना खास्ता एक वर्कर है, प्रॉब्लम ये कि बेचारा वो वर्कर है, उसकी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। आपने उसको इंडेंजर में डाल दिया, खुद आप पैसे कमाने बैठे हुए हैं, ठीक है। आपने उसको थर्ड क्वालिटी, वर्कर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वर्कर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। और वो उसका फायदा उठा रहे हैं। उसने एक मशीन उसको दी हुई है ना, उसको कोई सेफ्टी मेजर्स दिए हैं, वो सेफ्टी मेजर्स के बगैर वो उसको पेंट कर रहा है, वो पेंट उसके अंदर भी जा रहा है। आगे भी दिखाते हैं आपको ज़रा। ये वो जगह थी जहाँ पर इनको जो है पेंट किया जा रहा है, हीट में ये रखे गए हैं ताकि जो पेंट इसके ऊपर हुआ है वो फिक्स हो जाए। अभी भी यहाँ से धुआं जो है वो निकल रहा है और एक तरफ से बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। तो ये फैक्ट्री जो हाजी शरीफ साहब की थी इसको दोबारा से सील किया जा रहा है। पहले भी इसके ऊपर मौजूद है, सील का एक पोस्टर लगा हुआ है इसके ऊपर कि इसको पहले भी सील किया गया है, आज फिर इसको सील करने जा रहे हैं। और यहाँ पर साफ जाहिर है कि 4 मरतबा सिग्नेचर हुए हैं इसके ऊपर और ये आज 5वीं मरतबा यहाँ पर सील होगी।
तारे पे तारे इसको लगाए जा रहे हैं कि शायद ये अनसील ना हो, लेकिन अभी देखना होगा ये कब तक सील रहती है और कब तक यहाँ पे जो कारोबार चल रहा है लोकल रिक्शे का, जो कारोबार है लोडर रिक्शे का, बॉडीज़ बन रही हैं, वो दोबारा कैसे जो है ये अनसील करवा के इस पर काम करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो बॉडीज़ पे पेंट किया जा रहा है, कितनी हीट में वो रखे गए थे, उसका धुआं जो था वो आपने देखा भी है। नीचे बेसमेंट में इस वक्त क्या सिचुएशन है वो भी आपको दिखाती हूँ, मेरे साथ ही रहिए। नाज़रीन, जैसा कि ऊपर सिचुएशन आपने देखी थी, यहाँ पर इस फैक्ट्री में सिर्फ एक फ्लोर नहीं है, इस काम के लिए बाकायदा लिफ्ट लगाई गई हैं। और उसके बावजूद अगर बात की जाए तो यहाँ पर डेंजरस कितना है वो आप देखें। जो यहाँ पे काम करने वाला स्टाफ है उसकी सिचुएशन का आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। ना उनके पास कोई सेफ्टी मेजरमेंट है यहाँ पर, ना वो उनके पास कोई प्रोडक्शन के लिए किट्स मौजूद हैं कि वो अपनी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सकें। अगर जिस धुएं को हम छोड़ के आए हैं वहाँ पर, जो कि स्मोक का बायस बन रहे हैं, जिस पर इस वक्त सख्ती से जो है वो उनको बैन किया गया कि आपने आग नहीं लगानी, किसी भी तरह के कार्बन नहीं जलाना, लेकिन वो वहाँ पर आपने देखा कि सब कुछ चल रहा है, सरेआम काम चल रहा है। लेकिन आखिर इनको किसी की सरपरस्ती हासिल है तो यहाँ पर ये काम चल रहा है। यहाँ के लोगों का ये दावा है कि इनको कुछ दिन पहले जो है वो सील किया गया था पुलिस में जब इनकी कंप्लेंट पहुंची, तो लेकिन पुलिस ने यहाँ कहा कि ये ऑलरेडी सील है, लेकिन वो उसको अनसील करके खुद ही, या फिर शायद कुछ एहलकार ऐसे मौजूद हैं जिसको अनसील करवा के यहाँ पर काम दोबारा शुरू करवा देते हैं। मोहसिन साहब, यहाँ पर ऊपर हमने सिचुएशन देखी थी, धुआं इतना खतरनाक था कि मेरे ख्याल से इसमें सांस भी लेना मुश्किल था। यहाँ बेसमेंट में इतना मटीरियल मौजूद है जी बिल्कुल। अब ये कितने का मटीरियल होगा ये लगभग? मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि 7-8 करोड़ का इनके कैपिटल कॉस्ट के साथ मटीरियल अगर डालें तो इतना है। और ये मतलब इसको ऐसी इस चीज़ में इतना बहुत, मुझे तो लग रहा है बहुत ही कोई प्रॉफिटेबल कारोबार है जिससे ये बाज नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरी बात है कि ये देखें ना, यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड आपके जो है वो सेफ्टी मेजर्स कोई नहीं उसको फॉलो कर रही है। आपके यहाँ पे सफोकेशन हो सकती है, आपके जिस तरह ये रखे वर्कर्स यहाँ पर से गुजरने की जगह तक नहीं है, सामान पड़ा हुआ है, मटेरियल पड़ा हुआ है, या वर्कर्स यहाँ मौजूद होते हैं? बिल्कुल, ये देखें ना आपके सामने मटेरियल पड़ा है, जो ये छोड़ के भाग गए, ये आपके सामने है जी, ये जो मटेरियल छोड़ के भागे हैं, ये मटेरियल देखें ज़रा, ये सारे इस वक्त मौजूद है यहाँ पर। हाँ, ये देखें सलीम साहब, ये इतना महंगा मटेरियल होगा ये तो जी, मैडम ये है ना जी बॉडी के साथ लगता है। हाँ। और बाइक से इसको जो है ड्रिवन किया जाता है, तो ये जो अटैच कर देते हैं उसकी बॉडी के साथ। हाँ। और फिर जब बाइक अटैच करती है फिर चेन की स्प्रॉकेट के साथ इसको जो है ना वो रोटेट किया जाता है। यहाँ पर वर्कर्स किस हालत में काम करते होंगे? यहाँ पर आगे भी सामान मौजूद है, वो भी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पर नट्स जो होते हैं जो इस रिक्शे में लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मेरे ख्याल से लाखों का नहीं, हज़ारों का नहीं, करोड़ों का मटेरियल यहाँ मौजूद है। एग्जैक्टली इसी तरह ही है कि यहाँ पे जो इनके पास पहले ही काफ़ी सारा जो मटेरियल है इनकी इन्वेंट्री में मौजूद है। और दूसरा ये टाइम टू टाइम उसको जो है वो यूटिलाइज करते हैं, उनके साथ अटैच करके बाडियाँ जो है मार्केट में सेल होती हैं। यहाँ पर चारपाइयाँ मौजूद हैं, इससे तो साफ जाहिर है जो यहाँ पर वर्कर्स हैं वो यहीं पे इतनी सफोकेशन में सोते हैं, और फिर जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम सारी ये जो जिम्मेदारी है किसी की मौत की वो हुकूमत पे डाल देते हैं कि हुकूमत की वजह से सफोकेशन हो गई थी इसलिए हमारी डेथ हो गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ क्या, ये कहाँ रास्ता जा रहा है? अच्छा, ये इन्होंने बाकायदा अपना मटेरियल भिजवाने के लिए लिफ्ट तक लगाई हुई, इतना इनका बड़ा मैसिव लेवल पे कारोबार है। ये लिफ्ट पे अपने बॉडीज ऊपर भी जाते हैं, हम ऊपर भी आपको विजिट करवाते हैं, ऊपर भी चलते हैं, ऊपर जाके विजिट करते हैं। यानी बेसमेंट से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक इनका कारोबार है। ये देखना इनका सारा मटेरियल जो बना है जो नीचे ऊपर चल के नाज़रीन आपको सिचुएशन दिखाते हैं कि ऊपर के हालात है। यहाँ बेसमेंट में देखें, जो यहाँ पे काम करने वाला स्टाफ है वहीं पर चारपाइयाँ रखी गई हैं क्योंकि उन्होंने सोना है तो यहीं पर सोना है। अगर सडन किसी ने रेड कर लिया यहाँ पर तो कोई रास्ता तो मिलेगा नहीं, लेकिन सोना है तो यहाँ पर, और इतनी सफोकेशन में ऊपर सिचुएशन आपको दिखाते हैं कि क्या है। ये वैसे तो पहले बॉडी खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अभी आप देखें यहाँ पर एक पूरी जो मशीन अब मिलेगी आपको, यानी आपको आपकी डिमांड के मुताबिक अब जो है लोडर रिक्शा हो या मोटरसाइकिल रिक्शा हो वो आपको तैयार करके दिया जाएगा। एक तरफ इसी को बैन किया जा रहा है, इसी के खिलाफ लाखों चलान हो रहे हैं, और दूसरी तरफ पब्लिक डिमांड के मुताबिक ये बन भी रहा है। जी, मैं आपको अर्ज करूँ, ये किसी कंपनी वाले ने इनको दिया हुआ है। ये देखना, ये 1 यूनिट है, इस 1 यूनिट के साथ जो सिस्टम लगता है अगर वो अप्रूव्ड है तो उसको हम लीगल बोलते हैं। जो आपने दूसरा बेचा, पीछे वाला स्ट्रक्चर अलग है, आगे वाला अलग है, वो इलीगल है। वो इलीगल, यानी कि आप देखें ऊपर चल के देखते हैं ऊपर क्या सिचुएशन है। और यहाँ पर इस वक्त अगर बात की जाए, जो लोग कहते हैं कि कारोबार इस वक्त ठप हो चुके हैं,
बाकायदा हाजी शरीफ साहब ने अपना पोस्टर भी यहाँ पे लगवाया हुआ है, लोगो लगवाया हुआ है यहाँ पर कि ये है हाजी शरीफ साहब, और उनका आप लोगो भी देख लें ज़रा हाजी शरीफ साहब का। और रिक्शा बॉडी मेकर रहेंगे, खुद बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई सवाल जन्म ले रहे हैं कि अगर अरसे दराज इनका यहाँ पे कारोबार मौजूद है तो इनके खिलाफ अगर इंस्पेक्शन नहीं की जा रही तो क्या वजह है उसकी। 3 बार इस फैक्ट्री को सील किया गया है, उसके बावजूद आज हम यहाँ पर विजिट करने आए तो मालूम हुआ है 4-5 मरतबा इसको अनसील करके यहाँ पर जो है कारोबार चमका दिया गया है। ऊपर चल के आपको दिखाते हैं ऊपर क्या सिचुएशन है। तो नाज़रीन, दरवाज़ा काफ़ी जो है वो नॉक किया गया, कई बार दस्तक दी गई है कि किसी ना किसी तरह वो नीचे आए, उनसे बात की जाए कि आखिर जो ये करोड़ों का बिजनेस है इसका कितना फ़ायदा हो रहा है उन्हें। लेकिन वो जवाब हम तब ले पाते उनसे अगर वो वहाँ पर मौजूद होते, दरवाज़ा खोल देते। लेकिन 12 RTA की जो टीम थी मेरे साथ, कई बार उन्होंने दरवाज़ा नॉक किए, दस्तक दिए, लेकिन नहीं खोला गया। यहाँ पर जो लिफ्ट मौजूद थी जो बनाई गई इस पर्पज़ के लिए, वो अगर बात की जाए तो नई जो बॉडीज़ तैयार कर ली जाती हैं, प्रॉपर रिक्शा तैयार कर लिया जाता है, इस लिफ्ट के ज़रिए उसको ऊपर भेज दिया जाता है। उसके बाद किसी मोटरसाइकिल रिक्शे वाले ने अगर बॉडी ख़रीदनी है तो पहले उसको मोटरसाइकिल ख़रीदनी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पर आके उसको बॉडी ख़रीदनी पड़ेगी, उसके बाद जाके जो अपना वो रोज़गार चला सकेगा। यहाँ पर क्या सूरत हाल थी आपने देखी है। दुर्गा वाला फैक्ट्री हाजी शरीफ साहब की ये फैक्ट्री है, लेकिन हाजी शरीफ साहब यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन यहाँ पर करोड़ों का जो उनका मटीरियल है यहाँ पर इस वक्त वो लास्ट में मौजूद है। मेरे साथ ही रहिए, आगे क्या सिचुएशन है, बाकी जगह जो फैक्ट्रीज मौजूद है वहाँ पर क्या काम चल रहा है, आखिर अगर यहाँ पे काम किया जा रहा है तो इनको किनकी सरपरस्ती हासिल है, वो आपको दिखाते हैं। अंदर आप देखें ज़रा आकर यहाँ पर कि अंदर इस वक्त जो मजदूर अमला है यहाँ पर काम करने वाला है वो यहीं पर सोता है, यानी कि फैक्ट्रियों में ही वो सो रहे हैं, फैक्ट्रियों में ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुछ सेफ्टी जो है ना वो नहीं है मजदूरों के लिए। और ये सिचुएशन आप देखें कि ये सीटों के लिए बनाए जाते हैं, सीटों में इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहीं पर इनकी चारपाइयाँ भी मौजूद हैं। यानी कि एक बंदा मजबूर है, रोज़गार उसके पास नहीं है, तो वहीं दूसरी जानिब उस रोज़गार को ऑप्शन बना लिया है इस तरह के ऑनर्स ने अपना कारोबार चमकाने के लिए। कुछ महीने पहले हमने बर्फ़खाना में प्रोग्राम किया था, वहाँ पर भी कुछ ऐसी मिलती जुलती सूरत हाल सामने आई थी। मज़दूर हर जगह पिस रहा है, मज़दूर ने तो अपना पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है किसी न किसी तरह, लेकिन इस तरह से अगर उनके साथ सलूक किया जाएगा, उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाएगा, तो ऑनर तो अमीर होता जाएगा दिन ब दिन, पैसा को कमा के ऊपर आता जाएगा, लेकिन जो मजदूर तबका है वो नीचे पिसता जाएगा। यहाँ के फैक्ट्री के जो ऑनर है वो हमें मिल चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट रुकें ज़रा। ऐसा है कि मैं पुलिस में मुलाजिम हूँ और अच्छा। मुझे ऑफिशियली मना, हम इंटरव्यू नहीं दे सकते। सर अभी तो थोड़ी देर पहले आप मुझे कहते फैक्ट्री आपकी है, लेकिन अब जो जगह के ऑनर है ना आप, तो जगह के अगर आप ऑनर हैं तो आपने कैसे दे दी किसी को? क्या मालूम नहीं है कि यहाँ पे रिक्शे बन रहे हैं? नहीं, ये मुझे मालूम हुआ है, लेकिन हम इसे खाली करवाने लगे हैं। अभी मालूम हुआ है। कब? अभी मालूम हुआ है? आपकी जगह है, आपकी जगह है, आपको अब मालूम हुआ है? नहीं, मैंने रेंट पे दी हुई है ना, मेरी रेंट पर दी जाती है तो अंदर आ जाए, पूरे आपकी जगह है, ये आपकी जगह है। अगर रेंट पर जगह दी हुई है, आपका नाम क्या है सर? आपका नाम? जी मैं बताता हूँ जनाब, जो है वो नाम नहीं बताना चाह रहे। मैं ये यहाँ पे ये पूछना चाह रही हूँ कि एक शख्स की अगर जगह है, ऑफिशियली मना है। ऑफिशियली मना है? क्या आइडेंटिटी है आपके पास, क्या आप ऑफिसर हैं? आप पुलिस में हैं? जी बिल्कुल। चले माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पुलिस में हैं तो पुलिस ने एक ये कानून नाफिज किया है कि आपका जो भी बंदा आता है किराएदार, उसको बताना चाहिए कि वो किस मकसद के लिए यूज़ करें। जी बिल्कुल। इनका थाने में अंदराज है, इनका थाने में अंदराज एग्रीमेंट हुआ है। इन्होंने आपको बताया कि किस मकसद के लिए यूज़ करें? जी बिल्कुल बताया। ये लीगल है? अगर ये नहीं लीगल तो इसीलिए हम इसको खाली करवाने लगे हैं। ये 3-4 दिन रह गए, इसके बाद हम खाली करवाने लगे। आप ऑफिस आए थे कि इसको खोल दें, शायद आपको याद हो, मुझे तो याद है। नहीं, मैं तो नहीं आया था। रिक्वेस्ट की थी कि आपके पास इनका डाटा मौजूद है? बिल्कुल, इसकी एफिडेविट मौजूद होगा। ये कह रहे हैं मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, लेकिन एक सहाफ़ी होने के नाते मोहसिन साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अगर मैं सहाफ़ी हूँ, मुझे अपनी आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी, मैं अपना कार्ड दिखाऊंगी, आपको शो करवानी पड़ेगी, लेकिन इतना तो अलाउ है कि आप अपना कार्ड दिखा सकें। क्या आप ऑफिसर हैं? देखें, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारे लिए पुलिस ऑफिसर अगर हैं, हमारे लिए बिल्कुल काबिल एहतराम होंगे, लेकिन इन्हीं की अम्ब्रेला के अंडर अगर ये चल रहा है तो गलत बात।
नहीं मुझे आप इस तो नाम बात भी बताने से काफिर हैं, मुझे आप तो ये नाम भी बात नहीं बताना मुझे चाह इस रहे। बात का नहीं पता था कि ये इनलीगल है। अभी मैं मौसी इसी साहब कह रहे हैं आप उनके पास गए, ये नहीं पहले भी मैं अनसील नहीं गया, करवाने। कभी भी नहीं गया। ये मैं एफिडेविट मौजूद होगा इसी ऑफिस में, दफा ना चेक करवा सकते हैं, एफिडेविट मौजूद है। बिल्कुल मौजूद इसी होगा। दफ़ा ये जो नेक्स्ट मंथ ये आज 23 या 24 हो गई इंशाल्लाह, ये 3-4 दिन बाद खाली होगी जगह मेरे। तो मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी इमाम पर या मेरी जगह पर कोई भी गैर कानूनी काम हो, ये मैं तो कभी भी बर्दाश्त नहीं आपकी करूँगा। प्रॉपर्टी पर कोई शख्स इतनी SOPs की सख्त जो है वो ये इसी महीने कर दिए खाली गए कि होगी, अगर इसी आपने महीने किसी को खाली रेंट पर होगी। कोई जगह देनी है उसके डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए। ये बिल्कुल यहाँ इनका के थाने में ऑनर- अंदराज है, इनका थाने में अंदराज है। अगर ये कोई इनलीगल काम हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये इसी साज़बाज़ महीने की जा रही है। खाली हो जाएगी इसी साज़बाज़ की महीने। जा रही है। मुझे इस बात का नहीं पता। जी। इनकी बात बहुत खुशाइंद है, इनसे हाँ। रिक्वेस्ट है कि जो भी बंदे गैर कानूनी काम करें कम से कम हमें तो दें, हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कब? जगह को सील अभी कैसे? होनी चाहिए। आप अलाउ करेंगे तो जी मैं बिल्कुल आप अलाउ, क्यों ये अलाउ मेरे करवा सीनियर्स रहे हैं? हैं, अभी अलाउ ये जनाब, आप सील तो करें, अपना नाम जुर्माना नहीं बता करें, रहे। FIR दें, आप जो नाम मर्जी नहीं करें। बता रहे तो कैसे हम कुछ करें? मेरा नाम सजाद है। सजाद साहब ये इसको सील करें, इनको जुर्माना करें, इन पे FIR दें। मैं इनके साथ हूँ, मैं कानून के साथ हूँ। लेकिन मैं कभी आप नहीं अभी क्यों चाहूंगा, साथ हैं? आप तो पहले भी मैं कभी नहीं चाहूंगा आप पहले भी कि इन्फॉर्म ये कर ऐसे- सकते थे। नहीं मैं सजाद साहब आप पहले भी इन्फॉर्म कर सकते थे। आप इससे पहले मुझे आपसे पता चल रहा है कि ये इनलीगल है। आजकल कहाँ अगर मुझे रहते हैं पता होता, कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर शादीपुरा में रहता हूँ। कैसे हो सकता अच्छा, है मैडम, कि मैं आपकी आपको प्रॉपर्टी पे अर्ज करता हूँ, काम मैं हो रहा है, आपको आपको अर्ज करता मालूम हूँ। ही ये नहीं यहाँ के है? ऑनर है, जनाब किधर रहते हैं? जी मैं शादीपुरा रहता हूँ। यहीं पे रहते हैं। आपको चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं, आपको उसका नहीं पता चला, साथ वाली फैक्ट्री को आपको पता चला वो सील हुई है, जी अभी आपसे पता चल रहा है कि सील हुई है। इससे पहले कभी पता बड़े नहीं चला? एक्टिव ऑफिसर है। चलें बहरहाल बात ये है कि यहाँ पे ओनर कौन है जिनको आपने यहाँ पे किराएदारी के लिए दी हुई है जगह? जमालदीन साहब हैं। कहाँ है? नंबर है जमालदीन। आपके पास उनका? तो कम से कम जी है बिल्कुल। कॉल करें उनको। मैंने कॉल किया, नंबर उनका बंद जा रहा है। नंबर दें जरा मोहसिन साहब को उनका। जी लिख ले नंबर, इनके पास होगा ना। जमाल साहब का नंबर लिखिए जरा, उन्हें कॉल कीजिएगा जरा, स्पीकर पे रखे। तो आप देखें यहाँ सजाद साहब खुद भी मौजूद है। पहले तो नाम ही नहीं बताना चाह रहे थे कि मेरा नाम सजाद साहब है। शायद जो लोकल बॉडीज पे नाम चल रहा हो इन्हीं का चल रहा हो। नहीं देखें, जी। एक तो ये हमारे लिए काबिल एहतराम हमारे पुलिस डिपार्टमेंट जी, से बिल्कुल। हैं, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हमें पता चल गया है या चल गया था तो हमें एक लम्हे के लिए भी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, और हमें ना लेकिन सिर्फ मोहसिन उनको कानून की गिरफ्त में, आइडेंटिटी किस तरह करें कि वाकई कोई ऑफिसर है? ये तो डेफिनेटली वो कोई हाँ। अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये कुछ जरूरी तो नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ कि मैं जगह का ओनर है, ये तो मेरे आप- डिपार्टमेंट के मुतलका होगा सर ना। आपके डिपार्टमेंट के मुतल्लिका है, डेजिग्नेशन क्या है आपको ऑफिसर? जी मैं ये कोई भी नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं बता सकता। ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बता सकते सर आप? अगर ये बात सर साबित ना हुई तो आपको मालूम है आपके खिलाफ जी कार्रवाई भी हो बिल्कुल, सकती जी है। मुझे मालूम है। आप नंबर बताइएगा काइंडली। इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है लोगों में, वहाँ दरवाजा खोलने को तैयार नहीं थे, यहाँ पर आप कॉन्फिडेंस से करें। उनका तो जवाब देना। मैडम मैं अर्ज करता हूँ कि एक बात तो तय है कि ये गैर कानूनी काम है, सबको पता है, जी ठीक है। और अगर आप ऐसे बंदे को इजाज़त दे रहे हैं कि आपके प्रेमिसेस यूज़ करें तो लॉ हैज़ टू मेक इट ओन कोर्स। एग्जैक्टली। तो सजाद साहब यहाँ मौजूद हैं। अभी आप पूरी फैक्ट्री की सिचुएशन देखें। आजकल तो हालात इस तरह के हैं कि कोई अपना किसी को मोबाइल नहीं देता है कॉल पे बात करने के लिए, और ये जनाब कह रहे हैं कि मेरी प्रॉपर्टी पर काम हो रहा है और मुझे मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर जो है गैर कानूनी तौर पर रिक्शे बन रहे हैं। अभी आप देखें ज़रा सारी सिचुएशन कैमरे की आंख से। सजाद साहब कहीं जाइएगा ना, हमारे साथ ही रहिएगा। सजाद साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि किस तरह जो है गैर कानूनी तौर पर ये चीज़ें तैयार की जा रही हैं, और ये शीट्स हैं जो अंदर, यही शीट्स पे काम चल रहा था। चांद गाड़ी जिसको कहा जाता है, चिंची रिक्शा कहा जाता है, मुसाफिर के लिए सस्ती सवारी कहा जाता है, और उनकी सीट्स पर इस तरह की जो है वो लगाई जाती हैं, छतों पर लगाई जाती हैं, उसके रूफ पर लगाई जाती हैं बॉडी के। अच्छा मैडम अर्ज करनी थी, ये जो हाजी शरीफ है ना, ये हम अभी आगे से विजिट किया है, जी। इसने एक और प्लाजा बनाया सामने, और अच्छा। साथ एक और रेट्रोफिटर, मतलब ये इलीगल बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप इसके साथ अच्छा बनाई है। आगे भी हाजी शरीफ आगे साहब भी बनाई हुई है। के, ऐसे ही हाजी यार- शरीफ साहब के काम भी इन्हें डालने हैं। इसके हाँ, साथ भी जो बिल्डिंग है ना, अच्छा। वो भी वो यही काम कर रहे हैं। क्या बात है। यानी कि मजदूर इस वक्त जो है वो बहुत परेशानी में है कि कारोबार नहीं है हमारे पास, अपने ठेले छोड़ के वो यहाँ फैक्ट्री में आके काम करते हैं, अपनी जान को, अपनी ज़िंदगी को दौर पर लगा के काम करते हैं, लेकिन बदले में तनख्वाह कितनी होती होगी एक मजदूर की यहाँ पे काम करने वाले की?
आइडिया नहीं है ये, शायद बता सकें सजाद साहब। सर मुझे भी आइडिया नहीं है, मुझे तो अपनी तनख्वाह कितने के बारे की- में इल्म है। अच्छा यहाँ 30,000 रेंट ले रहे हैं हम महीने का। ये इस जगह का जी सिर्फ 30,000? जी। एक रिक्शे का 10% बनता है। सर मुझे इस बारे में इल्म नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आप अपने किराएदार को एक जगह दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि वो क्या कारोबार कर रहा है, लीगल है इलीगल है, और उससे जो अर्निंग है उसकी कानून में क्या हैसियत है। मैं नहीं मानता इस बात को। जी ठीक है, मुझे इस बारे में नहीं कि इनकी कितनी प्रॉफिट है मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन हम 30,000 रेंट चार्ज कर रहे हैं। 30,000 रेंट? आप लेट सोसाइटी में जाए, आपको कमरा मिलेगा। ये जो आप मेरी बातों पे हंस रहे इलीगल थे। बॉडी बिल्डिंग वर्कशॉप जो है ना, इनके हाँ। खिलाफ कार्रवाई मोहसिन नकवी साहब के दौर में स्टार्ट की गई थी, और उसमें सबसे ज्यादा हमें हेल्प किया था पुलिस डिपार्टमेंट ने। ठीक है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट अभी भी बैक इन कितना हेल्प दिसंबर कर रही है रेंट पे दिसंबर देके। 2023। जी तो उसमें सबसे पहले हमने ये दरोगे वाले का हमें पता चला था कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलीगल मैन्युफैक्चरिंग होती है। हम यहाँ पर आए, इनकी जी। यूनियंस हमारे पास आई, जी जिनमें गालिबन जितना कि मुझे याद पड़ता है ये साहब भी आए थे। जी। हमने इनको उस टाइम एफिडेविट लेके खोल के ये कहा था कि आप अपना सामान अभी निकालें। डेटा निकला है इन साहब का? बिल्कुल हमारे पास ऑफिस में मौजूद है, जब मर्जी जो मर्जी चाहे अवेलेबल है। उसमें हमारे पास लिस्ट बनी हुई है जो कि डिफरेंट एजेंसीज़ को, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दी गई थी कि लाहौर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने इनको सील किया था, और उसका डाटा मुकम्मल तौर पे मौजूद है। इसमें इनकी यूनियंस मुतअद्दिद बार हमारे पास आई, ना सिर्फ हमारे पास बल्कि डी साहब के पास भी जो कारखाना है इस वक्त पहले सील हुआ, बिल्कुल सील हुआ हुआ है। इनको इसमें मालूम है 100% मालूम होगा। एक दफ़ा नहीं ये मेरे सील हुआ ये पहले? नहीं मेरे इल्म में नहीं है, शायद वाले साहब के इल्म में। आपकी जगह में आसिफ अली साहब कह रहे हैं जो यहाँ पे काम करते हैं आरटी की 3-4 दफा तो हम सर के साथ आए, खुद सील कर यहाँ पे। हाँ जी, आपको मालूम है नहीं आपके जी प्रॉपर्टी? मेरे शायद वाले साहब को इल्म हो। वालिद साहब को इल्म है। जी जमाल साहब के नंबर पे रब्ता हुआ है? नंबर इन्होंने दिया नहीं है अभी। नंबर दे दे जमाल साहब। वो मेरे दूसरे फ़ोन में है नंबर उनका। नंबर दूसरे फोन में चला गया है, नंबर देना ही नहीं चाह रहे आप। नहीं नंबर मेरे पास दूसरे फ़ोन में है। यानी कि आज के ज़माने में, ज़माने के डोमेन में ऐसे भी लोग हैं बड़े दिल वाले जिन्होंने रेंट पे जगह दी है सिर्फ 30,000। नंबर इनके पास मौजूद नहीं है जिसको जगह दी है, और 30,000 में यानी एक रिक्शा अगर आप परचेज करेगा कोई यहाँ से तो कितने का एक रिक्शा मिलेगा? यहाँ पे जब हम खड़े हैं तो तकरीबन हमारे 10 के करीब रिक्शे बॉडीज मौजूद हैं, और उसके अलावा जो सामान है उससे करोड़ों का महसूस सामान होता तो है। पीछे छोड़ के आए जी हैं। बिल्कुल, जो सामान मौजूद है उससे महसूस होता है कि 15-20 रिक्शे मजीद बनाने का सामान मौजूद है। अगर आप इनकी कैपिटल कॉस्ट लगाएं तो तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए बनती है। सजाद साहब आपका दिल तो बहुत बड़ा है, क्या बात है। आज के महंगाई में बड़े दिल वाले लोग भी मौजूद हैं। नहीं हमने तो सिर्फ जगह किराए पे दी है ना, इतनी इनकी सस्ती कॉस्ट जगह? कितनी है जो हमारे बारे में था हमने तो वैसे देनी है ना। कुछ तल्लुकात थे वाले साहब के इनके साथ, इसलिए शायद कम रेंट पे दी है, लेकिन इंशाल्लाह इसी महीने इनको खाली करवाएंगे। पहले आप कहे थे और कि हम इसी कभी भी हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि अगर जैसे हम कोई यहाँ भी पे एंटर हुए हैं, अगर आपने कोई जी- भी इनके को गलत हो रहा है, अगर ये गलत है तो इसे फौरन सील होना चाहिए, FIR होनी चाहिए इन पे जो कुछ सरकारी भी है। मुलाजिम बकौल आपके अभी तक आइडेंटिटी तो हमें आपकी मिली नहीं है। आप सरकारी मुलाजिम हैं, पुलिस में काम करते हैं, कि आपको मालूम नहीं ये गैर कानूनी है? नहीं मेरे इल्म में नहीं था। आप- ये मेरे वाले साहब के नाम पे जगह है ना, उन्होंने दी है। अच्छा। हाँ मेरे वाले साहब, मेरे नाम पे जगह नहीं है। मैं तो अपना जवाब दे ना कि मैं ठीक है, पुलिस फिर आप अपने जवाब दें तो फिर आपकी ही मौजूदगी में आज ये सील होने जा रही है बिल्कुल फैक्ट्री। होनी चाहिए, आज ही मेरे साथ ही सजाद साहब ने तो ना नंबर दिया है यहाँ पे जिसको रेंट पे जगह दी हुई है। पहले खुद सारी जिम्मेदारी ले रहे थे, अब कह रहे हैं कि वाले साहब को जो है ये जगह प्रोवाइड, वाले साहब ने आगे जगह प्रोवाइड की है, जी, तो क्योंकि ये उनके फैक्ट्री नाम है अब ना। अनसील होगी। जी बिल्कुल हाँ। सील होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, इनके फिर खिलाफ आपने कार्रवाई अनसील होनी भी करवानी चाहिए। है किसी न किसी तरह। ये ताले खुद ही तोड़ लिए जाते हैं, आप देखें सब ये लगा के जाते हैं ताले। मेरे ख्याल से कुछ पक्के वाले देसी ताले लगने चाहिए। बिल्कुल, इनको हाँ। मेरा ख्याल है वेल्ड करना चाहिए इनको। तो अभी ये फैक्ट्री सील होने जा रही है, आपके सामने फैक्ट्री सील होगी। सजाद साहब जो कि इस फैक्ट्री के मालिक हैं, उनका कहना है कि मुझे मालूम ही नहीं यहाँ पे अरसे से काम हो रहा जगह है। के मालिक हैं, जगह फैक्ट्री के के मालिक, नहीं, जगह जी। के मालिक हैं। जी। जगह हमने किराए पे दी हुई है। ठीक है, जगह किराए पे दी है। कितने की मरले की ये जगह होगी सजाद साहब? जी ये मेरा ख्याल है 10 मरले से ज्यादा है। 10 मरले की जगह। आप किसी लीड सोसाइटी में जाएं, आपको 1 मरले का अगर घर भी मिलेगा तो वो कितना महंगा मिलेगा, लेकिन जनाब ने 30,000 में 10 मरले की जगह दी हुई है। क्या बात है आपके बड़े दिल की। सजाद साहब ना आपने नंबर दिया जमाल साहब का, ये दोबारा इनकी फैक्ट्री आप सील कर रहे हैं मोहसिन साहब? जी बिल्कुल सील करेंगे, और कानून के मुताबिक 188 का पर्चा भी देंगे। पर्चा भी होगा? पर्चा जी, किसके बिल्कुल खिलाफ होनी होगा? चाहिए। पर्चा जो यहाँ पे जो एक तो जो मालिक है उसके अगेंस्ट भी हम प्रोसीड हाँ। करेंगे, और जो आपका यहाँ पे काम करने लोग। मालिक के खिलाफ ही पर्चा होगा?
जी हमने तो जगह किराए पे दी हुई है, जो इधर काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हमने उससे रेंट एग्रीमेंट नहीं किया तो फिर तो हमारे खिलाफ भी होगी। ठीक है, मेरे वाला साहब के नाम जगह है, आप थाने में चेक कर ले। अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं है तो हम उसके जवाब दें। अगर जो इधर काम कर रहा है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। हम इस हक में रेंट पर जगह दे देना और गैर कानूनी काम करना। देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि जब कभी भी चाहे जिस मर्जी प्लेस की आप बात करें, वहाँ पे इलीगैलिटी कमिट होती है ना, तो ऑनर ऑटोमेटिकली उसमें नामजद किया जाता है। अभी ये फैक्ट्री आप देखें, ये फैक्ट्री सील होने जा रही है और इसको भी शायद यही ताला लगेगा जो खुद ही यहाँ का ऑनर जो है वो आगे खोल लेगा। मोहसिन साहब मेरे साथ ही मौजूद हैं और फैक्ट्री की आप कंडीशन देखें। वैसे सजाद साहब ने तो हर चीज़ से माजत कर ली है। यहाँ लिखा भी हुआ है कि वर्कशॉप का जो सारा सिस्टम है यहाँ मौजूद है और रिक्शे भी फ़रोख्त किए जा रहे हैं, राबता नंबर भी लिखा गया था। हाँ, तो ये फैक्ट्री आप सील होते देखिएगा अभी। तो ये फैक्ट्री सील हो गई है जो आप देख रहे हैं, ताला इसको लग चुका है। ये वही ताला लगा है जो कुछ दिन बाद फिर से यहाँ तो इसको सजाद साहब खुलवाएंगे, या जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वो इसको ओपन करवाएंगे, या खुद ही तोड़ दिया जाएगा और काम जो है वो फिर से शुरू कर लिया जाएगा। इसके ऊपर सील जो है वो पेपर भी लगा दिया गया है। इसमें अगर बात की जाए आरटीए की टीम की तो वो मेरे साथ ही मौजूद थी और यहाँ पर जो इस वक्त जगह है वो यहाँ के ऑनर ने बताया कि 30,000 में ये जगह दी हुई है। और आज के महंगाई के ज़माने में इतने सस्ते किराए अगर आपको चाहिए हो तो आपने सजाद साहब से रब्ता करना है लाजमी। सजाद साहब तो अभी अपना नंबर नहीं दे रहे हैं, लेकिन सजाद साहब ने ये ज़रूर कहा है कि अगर किसी को कोई सस्ती जगह चाहिए होगी तो वो यहाँ पर आके इजीली से अपना कारोबार चमका सकता है, सिर्फ और सिर्फ 30,000 में। सजाद साहब बड़ा नरम दिल है आपका। वैसे आजकल गैर कानूनी काम तो चल ही रहे हैं, लेकिन अगर उनको इस तरह के लोगों की सरपरस्ती मिलेगी तो उनका कारोबार मज़ीद डबल हो जाएगा। ये फैक्ट्री तो सील हो चुकी है और यहाँ पे जो फैक्ट्री के मालिक ने सजाद साहब फैक्ट्री सील हो गई है जी, फैक्ट्री का नहीं मालिक मैं। कैमरा ऑन होने से पहले आपने कहा मालिक नहीं है, फैक्ट्री का मालिक नहीं हूँ मैं, अच्छा। जगह का मालिक हूँ। ठीक है, जगह का मालिक है। मोहसिन साहब जगह सील हो चुकी है, ये सजाद साहब फिर से आएंगे आपके पास? मेरे तो बात करने के जवाब के पाबंद नहीं है, लेकिन आपके शायद होंगे। आप बताएंगे कैसे खुलवाएंगे दोबारा? अच्छा, इसमें सबसे पहले सबमिशन ये है कि लोगों की नॉलेज के लिए कि वो कहते हैं कि हम कैसे सील कर सकते हो। तो हमारा जो प्रोविजन है मोटर व्हीकल रूल्स की, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 112C के तहत हम इसको सील करते हैं। ठीक है। और डेफिनेटली मैंने जैसे पहले अर्ज कर दिया, अगर उसकी वायलेशन करेंगे तो PPC के तहत हम कार्रवाई करते हैं। अब डेफिनेटली इसमें हम जो 188 का जो पर्चा देंगे उसमें ये जो वर्कशॉप के जो मालिकान हैं उनको भी नॉमिनेट करेंगे, और जो काम कर रहे थे कि जी नामालूम जितने भी हम 4 या 5 हम समझते हैं कि यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी हम नामजद करेंगे। ठीक है। इनका एफिडेविट इन वर्कशॉप का ऑलरेडी मौजूद है। जब भी लाहौर न्यूज़ की टीम चाहे वो ले सकती है ऑफिस। ठीक है, जब भी हम लोग चाहें तो यहाँ पर आके चेक किया भी जा सकता है। और ये फैक्ट्री सील कर दी गई है, इससे पहले भी यहाँ एक फैक्ट्री थी उसको भी सील किया गई कई बार, और यहाँ पर बाकायदा साइन कर दिए गए हैं और इसको अनसील करवाने। लेकिन सजाद साहब तो कह रहे हैं अब जवाब देने से कासिर नहीं हो, लेकिन जब उनको पता चलता है कि कहीं मेरे मतलब की बात होगी तो वही फ़ौरन जवाब दे दिया जाता है। सजाद साहब इस वक्त जो है वो शायद शदीद गुस्से का इजहार करना चाह रहे हैं, लेकिन बोलना कुछ नहीं चाह रहे हैं क्योंकि वो मेरी बात देने के जो है वो पाबंद नहीं है। तो नाज़रीन मेरे साथ ही रहिए। तो इससे पहले भी हम लोग एक फैक्ट्री में मौजूद थे और एक ऑनर हमें मिल चुका था वहाँ पर, जिसने ये मानने से इनकार कर दिया कि मुझे तो मालूम नहीं यहाँ पे काम हो रहा है। अभी भी आप देखिए यहाँ पर काम चल रहा है और ये फैक्ट्री जो थी वो बंद थी और यहाँ पर स्टाफ मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है यहाँ पर भी। जी मंसूर, ऊपर जाके देखें, ये फैक्ट्री आपके सामने इन्होंने सील तोड़ी है जी। और दूसरा ये कि ये हमने इसको चेक किया, खोल के देखा तो ये आपके सामने काम हो रहा है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे स्टाफ भी मौजूद है। स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद होगा डेफिनेटली, अगर यहाँ पर अंदर लॉक लगाया गया है उसको। और यहाँ आप देखें सारा सामान मौजूद है यहाँ पर भी। और ऊपर आप देखें ज़रा, ऊपर भी एक फ्लोर मौजूद है जहाँ पर ये काम चल रहा है। ऊपर जाके ज़रा चेक कर लेते हैं। ये फैक्ट्री मौजूद है, ये फैक्ट्री का ऑनर यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टाफ यहीं मौजूद है कहीं अंदर। और इससे पहले यहाँ पर हम लोगों ने चेक करने की कोशिश की थी, इसको बाकायदा तौर पर खोलने की कोशिश की थी, रिक्वेस्ट की थी यहाँ के स्टाफ से, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है वो जवाब ही नहीं दिया हमें किसी भी तरह का। यहाँ पर तो कोई स्टाफ नज़र नहीं आ रहा है वैसे। इधर भी आप देख लें, यहाँ पर भी सारा मटीरियल रखा हुआ है और यहाँ पर भी आप देख लें। इधर कैमरा ज़रा दिखाएं एक बार, यहाँ पर भी
ये आपके सामने सारी सिचुएशन है। और ऊपर आपको दिखाते हैं कि ऊपर यहाँ भी स्टाफ मौजूद था, लेकिन अब यहाँ कहाँ चला गया है, ज़मीन खा गई है या आसमान खा गया है। तो स्टाफ मिल गया हमें नाज़रीन। प्रोड्यूसर साहब ने भी आज एक कारनामा से अंजाम दिया है कि स्टाफ मिल गया है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ज़रा आप, क्या नाम है आपका, क्या नाम है? मूसा। ये दरवाज़ा क्यों लोग है? ये बना कम उम्र बच्चे काम कर रहे हैं, एक यहाँ पर भी है जी। तो ये देखिए ज़रा, इनकी उम्रें भी इतनी नहीं है, छोटी छोटी उम्र के लोग बच्चे हैं ये सारे। ये देखें आप, ये भी लोग हैं। तो ये देखें आप कि इनकी एज देख लें आप, एक तो छोटी उम्र का बच्चा है इसमें, और ये सारा स्टाफ यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ पर भी एक लड़का मौजूद है अच्छा वॉशरूम में है। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद मूसा। 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 मोहसिन साहब, आपकी बड़ी अशा ज़रूरत पड़ गई है यहाँ पर, क्या इनकी शनाख्त कीजिए सबसे पहले तो। हाँ, ये बेसिकली आपके सामने जब हमें पता चला कि इन्होंने सील तोड़ी हुई है, ये देखें ये वॉशरूम से भी निकल रहे हैं जी। तो एक अफसोसनाक बात है कि इनके प्रेमिसेस को सील किया हुआ है और ये खोल के मतलब उसको इतने ज़्यादा लोग, हम लोग समझ रहे थे फैक्ट्री खाली है, कारखाना जो है कोई है ही नहीं अंदर। माशाल्लाह यहाँ तो रौनक लगी हुई है। क्या नाम है आपका? जी तनवीर है। तनवीर साहब जी सर। कितने दिन पहले इस फैक्ट्री को बंद किया गया था? जी मुझे बोलो, मैं तो मालूम ही नहीं है। नया आया हूँ मैं तो। आप यहाँ पे कितने अर्से से काम कर रहे हो? जी मुझे अभी हफ्ता एक हुआ। आप? मुझे अभी 5 दिन हुए। सबको यहाँ 5 दिन हुए, 6 दिन हुए। क्या आपको नहीं पता था ये फैक्ट्री सील है? अच्छा, अगर नहीं पता था तो फिर आपने अंदर से कुंडी क्यों लगाई? तो अभी नए आए हैं ना। और आप छुपे क्यों हैं अगर आपको नहीं पता था तो? नहीं, आप वॉशरूम से निकल रहे हैं सारे। यहाँ सारे कैमरे की आंख झूठ बोले कि कैमरे में रिकॉर्ड हुए, आप लोग यहाँ से निकले हैं सारे। मैं तो दरवाजे खोलने लगा था, पता है अचानक ये कितना खुल गया। जो है वो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर। हमें तो पता ही नहीं है। वो कह रहे हैं हमें तो मालूम ही नहीं है कि ये गैर कानूनी है। वो देखें, वो आपके सामने है, जी। ये इनके पीछे है। अच्छा। ये इन्होंने उतार के रखा हुआ है और वो उस पे लिखा हुआ क्या है? ये अनसील किया है इसको खुद ही इन्होंने। ऑनर कहाँ है यहाँ पे, क्या नाम है उसका? ऑनर कौन है यहाँ का? ये जो इन्होंने हमारी सील उतारी है, कौन है ऑनर यहाँ का? ये देखो, ये जो हमारी सील इन्होंने उतार के रखी हुई है, जी ये सील हुई है, इसमें डेट भी लिखी हुई है। जी। तो उसके बावजूद ये कैसे कह सकते हैं कि इनको नहीं पता? और दूसरी बात है, अगर इनका कारोबार लीगल है तो ये फिर छुप क्यों रहे हैं? इनकी आप हालत देख लें एक बार सबकी। तो मैं तो यहाँ पे अफसोस का ये अमर है कि मज़दूरों का क्या कसूर है यहाँ पर इस वक्त। अगर देखा जाए, अगर इनको मालूम है कि काम गैर कानूनी है, ये चीज़ इनको मालूम ज़रूर है कि हम जो है वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं। लगभग कितनी तनख्वाह है आपकी? तकरीबन 25 से 30 हज़ार। बस 25,000? हाँ जी। 25,000 के लिए आप लोग यहाँ पे आके गैर कानूनी काम कर रहे हैं। फिर बच्चे तो पालने ना। तो अभी आपको सारे ये पकड़ लेंगे, आपके खिलाफ मुकदमा होगा। नहीं, ये मजदूरों का क्या कसूर? हमें कह रहे मजदूरों का क्या कसूर है? देखें, बात ये है कि ये बेसिकली प्रोडक्ट जो है, जितना कि हिस्सा है उसके वर्कशॉप मालिक का, उतना ही मजदूरों का इस तरह है कि प्रोडक्ट ये बना रहे हैं और प्रोडक्ट जिस टाइम भी हादसे का बायस बनेगा उससे खुदा न खास्ता तो इंसानी जानों को ज़िया हो सकता है, उसमें ये भी जिम्मेदार है। ये भी जिम्मेदार हैं। तो अब इनको क्या करना है मोहसिन साहब? हम प्रोसीड करेंगे मालिक जो वर्कशॉप मालिक है उसके खिलाफ FIR। फर्दर हम प्रोसीड करेंगे जो ये यहाँ पर इनको साथ ले जाया जाएगा? जी बिल्कुल, इनको थाने हम FIR चले। अगली फैक्ट्री भी एक मौजूद है, इनको यहाँ से अभी साथ लेके जा रहे हैं। लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे 10-12 मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, जो कह रहे थे कि काम गैर कानूनी नहीं है, लेकिन छुपे हुए थे यहाँ पर। और अभी ये बाहर जाएंगे 1 बाय 1 सारे। हाँ, तो इनको जो है वो लेके जाया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, चालान भी जो है इनके खिलाफ होगा और इनके खिलाफ जो भारी जुर्माना जो है वो आयद किया जाएगा। तो ये जितना भी यहाँ स्टाफ मौजूद था, मजदूर मौजूद है, इनको अब ले जाया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा। तो इनको लेके जा रहे हैं फ़िलहाल हम, और अगली फैक्ट्री जो है वो दिखाते हैं आपको कि वहाँ पर किस तरह की कार्रवाई है।
नाज़रीन, ये आपने देख लिया है प्रोग्राम लाहौरनामा के तवज्जो से। आज जो है वो इल्लीगल जो बन रहे थे मोटरसाइकिल रिक्शे और लोकल बॉडीज़ जो उनकी तैयार की जा रही थी, उनकी फैक्ट्री तो सील की गई है, साथ ही साथ जो यहाँ पर स्टाफ था, अमला था, उसको भी पकड़ लिया है। इनके खिलाफ जो है वो अब कार्रवाई भी होगी, जुर्माना भी होगा। लेकिन जब तक इनके सर से किसी का हाथ नहीं उठेगा ये कारोबार चलता रहेगा। आरटी की टीम 12 कितनी बार कोशिश कर चुकी है, कई बार फैक्ट्री बंद करवा चुकी है। और यहाँ पर आरटी की टीम की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने इस फैक्ट्री को ही नहीं बल्कि यहाँ जितनी फैक्ट्रीज मौजूद हैं उनको 5 मरतबा सील करवाया है। और यही जो है ऑनर जाते हैं थाने में, किसी का रेफरेंस यूज़ करते हैं और अगले दिन जो है फैक्ट्री अनसील हो जाती है, यहाँ पर कारोबार चलना शुरू हो जाता है। और यहाँ पर जो हुकूमत की कारकर्दगी इसीलिए पुट होगी क्योंकि हुकूमत को चाहिए ना सिर्फ चलान करे, ना सिर्फ जो है वो बेरोज़गार शख्स का रिक्शा लेकर उसको बंद कर दिया जाए, बल्कि इस तरह की फैक्ट्रियों पर भी नज़रसानी की जाए। फिलहाल प्रोग्राम का क्योंकि वक्त ख़त्म होने वाला है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।